Welcome friends. So today I came in front of you due to some of the reasons कि जैसे जुलाई 4 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अनाउंसमेंट था कि द एग्ज़ाम which was commencing on 26th of July, it was postponed on 13th September. So 4th July to 13th September ये अगर ड्यूरेशन हमने देखा तो ये ड्यूरेशन बनता है 71 डेज का। अब जब से ये कोविड-19 की कंडीशन हम लोग फेस कर रहे, इट वाज अनाउंस इन मार्च ओनली 22 ऑफ मार्च की पहली बार हमें गवर्नमेंट ने ये कंडीशन के बारे में बताया था कि आने वाले कुछ दिनों तक हमें घरों में रहना है एंड इट वाज कॉल्ड एज लॉकडाउन। सो लॉकडाउन के ड्यूरिंग कि 30 मार्च के बाद हम लोग सारे आज़ाद हो जाएंगे, फिर सारे काम हमारे एज यूजुअल हम लोग करेंगे, ये सोच के हम लोग घर में रहे थे। देन इट वाज एक्सटेंडेड अगेन एंड अगेन। सो कई बार लॉकडाउन हुआ, आप भी जानते हैं। और ये कंडीशन जो है ये हमारी खुद की बनाई हुई नहीं है। सो दैट पहली बात तो इसके बारे में हम लोग अगर नेगेटिव सोचेंगे कि हमारा एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हो रहा और क्यों नहीं हो रहा, तो ये बातें सही नहीं है। कोई भी स्टूडेंट ऑल ओवर इंडिया की जिसका कितना भी पढ़ाई हुआ होगा वो कभी श्योर नहीं रहता कि मुझे 100% इतने मार्क्स मिलेंगे और इतनी मेरी प्रिपरेशन है। सो जितने भी अपॉर्चुनिटीज़ हमें मिल रही उसको हम लोग अपॉर्चुनिटी के तरह, जितने भी हमारा पोस्टपोन हो रहा एग्ज़ाम, उसको हम लोग अपॉर्चुनिटी में बदलने के लिए एक माइंड बनाएंगे, माइंड सेट बनाएंगे। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये नहीं सोचना है कि यस अरे हमारा एग्ज़ाम फिर से पोस्टपोन हुआ, अब क्या करना है, देखेंगे करेंगे। नो नो नो, जस्ट थिंक ड्यूरिंग द कोविड कंडीशन सभी लोगों के मुंह से एक बात निकल के आती कि भाई हमारे पुलिसमैन हैं, हमारे आर्मी, हमारे सोल्जर्स, और इन सभी की रक्षा करने वाला अगर कोई है आज की कंडीशन में तो वो है डॉक्टर। everyone is depending today on doctors and nurses and their allied staffs. So every field in the world, we can say, in case of human being, is totally depending on the medical field. हम कितनी भी प्रोग्रेस कर ले, हम कितना भी अच्छा बन ले, हम कितनी भी टेक्नोलॉजी में प्रोग्रेस कर ले, उसका यूज तो ह्यूमन बीइंग को है ही है। लेकिन ह्यूमन बीइंग आखिरी में वो कितना भी एक्सपर्ट हो, वो डॉक्टर क्यों ना हो, उसकी जिंदगी डॉक्टर के ही हाथ में सौंपी जाती है। सो इतना बड़ा प्रोफेशन, और हम जब भी किसी डॉक्टर के पास जाते तो पूरा सरेंडर होके हम उनके साथ हमारे प्रॉब्लम शेयर करते, उनके साथ हमारी जो बीमारी है उसके बारे में डिस्कस करते, एंड हम लोग उनके एक्सप्रेशन की तरफ देखते कि डॉक्टर का फेस हमें क्या बता रहा है। यस ही कैन रिकवर अस और नॉट, ये हम लोग फेस रीडिंग करके बताते। और डॉक्टर का एक वर्ड हमें काफ़ी सुकून, काफ़ी आनंद, काफ़ी भरोसा दे के जाता है कि यस नथिंग, यू कैन रिकवर, दिस प्रॉब्लम विल बी एलिमिनेटेड फ्रॉम योर लाइफ। तब हम लोग एकदम जो महसूस करते हैं, वो जो हैप्पीनेस है, वो जो फीलिंग है सिक्योरिटी की, वो हमें और कोई नहीं, एक डॉक्टर दिलाता है। तो ऐसे फील्ड में आपकी इच्छा है जाने की, आप लोग जाना चाहते हैं, विच इज लोग तो भगवान मानते डॉक्टर को, इंसान है लेकिन भगवान मानते कि भगवान अगर कहीं पर है तो हमने देखा ऐसे इंसान में, डॉक्टर में। ऐसे कई डॉक्टर के नाम हैं, ऐसे कई डॉक्टर हैं कि जो निस्वार्थ अपनी खुद की जिंदगी
डेंजर में डाल के पेशेंट्स की और बीमार लोगों की सेवाएं करते और उनकी जान बचाने में लगे रहते। सो इसलिए पूरी दुनिया एक पूरे भरोसे के साथ डॉक्टर के सामने अपनी जिंदगी के बारे में सरेंडर हो जाते और उनके ही ऊपर डिपेंड रहते, फिर वो इंसान किसी भी फील्ड का क्यों ना हो। इट मीन्स दुनिया में अगर हमें भगवान ये नाम की अगर जानकारी मिलती है तो वो हमें डॉक्टर से मिलती है। हमेशा कई लोगों के मुंह में होता है कि यस बचा लिया, अगर ये डॉक्टर नहीं होते तो मेरी जान चली जाती। और डॉक्टर भी रियली देखिए, आप लोगों ने ड्यूरिंग दिस सीजन सुना होगा कि कई डॉक्टर लोगों को कोविड-19 का इन्फेक्शन हुआ, फिर भी वो अपने ड्यूटी से नहीं हटे। कुछ डॉक्टर्स की डेथ भी हो गई क्योंकि सेवा करते करते उनका इन्फेक्शन इतना बढ़ गया, उन्होंने खुद की केयर नहीं ली, या फिर वो इन्फेक्शन है ही ऐसा कि अगर उसको इग्नोर किया तो वो जानलेवा है। अगर उसकी प्रॉपर केयर ली तो फिर वो अच्छा हो जाता है इंसान, और दूसरी बीमारियां भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है कि ये बीमारी थी इसलिए उसका अटैक हो गया बीमारी का, एंड फिर ये ड्यूरिंग कोविड वो इंसान मर गया, चाहे वो डॉक्टर हो या कोई भी हो। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स अभी सामने आ रहे। तो वो सेवा करते करते अपनी जान रिस्क में डाल रहे, बिकॉज उन्होंने ठान लिया कि यस मेरा काम मैं बहुत ईमानदारी से करूंगा, मुझे लोगों की जान बचाना ये मेरा परम कर्तव्य है और उससे मुझे कोई नहीं रोक सकता। इतने अच्छे नोबल फील्ड में अगर जाने की इच्छा है आपकी तो यू आर रियली अप्रिसिएबल। आपका मैं स्वागत करता हूँ, आपको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि यस आपको इस फील्ड के लिए आपका चयन हो। तो लेकिन हमारे माइंड में क्या हो जाता है कि कुछ डिस्टर्बेंसेस आ गए कि हमारा माइंड हल्का हो जाता है। फिर हल्का मतलब क्या है कि हम लोग सोचते निगेटिविटी माइंड में नहीं आनी चाहिए। आपको क्या बनना है? इतना अच्छा बनना है, इतना बढ़िया कि नेक्स्ट टू भगवान आपको बनना है, तो डेफिनेटली उस फील्ड की डिमांड भी उतनी ही है। चाहे कुछ भी हो जाए, हम हमारे गोल से नहीं हटेंगे। हमारा जो गोल हमने डिसाइड किया उससे हम नहीं हटेंगे। यू नो दैट कि अगर हम ऑल ओवर इंडिया की अगर बात करेंगे, टोटली MBBS सीट्स की, MCI की ये जानकारी है, तो ऑल ओवर इंडिया में 76,928 seats are there in 532 different colleges। 532 कॉलेजेस है मेडिकल के, इंक्लूडिंग गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट। और गवर्नमेंट के कॉलेजेस ज़्यादा है, जैसे कि वो कॉलेजेस है 275 के आसपास, और प्राइवेट कॉलेजेस है 260 के आसपास। कुल मिला के दोनों का नंबर ये 532 होना चाहिए, ऐसा वो है। और गवर्नमेंट के सीट्स है 41,388। रिमेनिंग सीट्स आर बिलोंगिंग टू प्राइवेट कॉलेजेस। प्राइवेट कॉलेजेस मतलब क्या? हाई फीस। गवर्नमेंट कॉलेजेस मतलब क्या कि गवर्नमेंट के हिसाब से जो उनकी फीस होगी वो अफोर्डेबल फीस होती है, और प्राइवेट कॉलेजेस की थोड़ी हाई होती है। तो प्राइवेट कॉलेजेस में भी 50% सीट्स जो है, 50% टोटल सीट जितने भी है प्राइवेट कॉलेज के, उसमें से 50% सीट्स क्या होती है? मियरली 30% फीस में एडमिशन मिलता है। मतलब जो भी फीस उसकी डिसाइड होगी प्राइवेट कॉलेज की, उसके 30% में आपका एडमिशन हो जाएगा। इट मीन्स इट इज ऑल्सो नियर अबाउट गवर्नमेंट की फीस के जैसा ही होगा, या फिर गवर्नमेंट की फीस के लगभग वो आके खड़ा हो जाएगा वो फीस। सो इतने सारे सीट्स हैं MBBS के। हाँ, मंजूर है कि ऑल ओवर इंडिया 15 to 20 लाख इसके बीच में का रेंज होता है एस्पायरेंट्स का। रिपीटर्स है, रेगुलर स्टूडेंट्स है, ये सब मिलके इतने सारे स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं, और सारे के सारे सीरियसली पढ़ाई नहीं करते। उसमें के 50% ऐसे ही चले जाते हैं कि जो सीरियस नहीं है, तो उनको काउंट ही नहीं करेंगे हम लोग। फिर
बाकी में थोड़ा बहुत कंपटीशन होता है। अब इतने लोगों के साथ कंपटीशन करके हमें सारी की सारी सीट्स थोड़ी लेनी है, हमें तो एक सीट्स की जरूरत है, ओनली सिंगल सीट, वी आर फाइटिंग फॉर सिंगल सीट, और हमें ज्यादा नहीं चाहिए। अब देखिए, मेरा जो एक्सपीरियंस है इतने सालों का, इतने साल हमने स्टूडेंट के साथ बिताए, तो पहले क्या होता है कि बच्चों को लगता है कि यस मेरा एडमिशन एमबीबीएस में हो जाए कुछ भी करके। फिर क्या हो जाता है कि रिजल्ट लगता है, उनकी रैंक अच्छी आती, फिर वो सोचते कि मेरा अच्छे कॉलेज में होना चाहिए। अब अच्छा कॉलेज अगर नागपुर है, औरंगाबाद है, कहीं और है, दूर है घर से, तो वो डिमांड करते कि नहीं हमारे घर के आसपास हमारे एरिया में जो बेस्ट कॉलेज है वो हमें मिलना चाहिए। प्रायोरिटी बदल जा रही। पहले क्या था कि यस मियरली एमबीबीएस मिलना चाहिए, फिर वो कहीं पर भी हो। बाद में क्या हो जाता कि हमारे स्टेट में हो, बाद में क्या हो जाता कि हमारे रीजन में हो अच्छा कॉलेज। तो दिस इज द डिमांड। अब इसके हिसाब से प्रायोरिटी बदल जाती। मुझे पता है कि आप लोगों को ये प्रिपरेशन बहुत ही ऐसा लग रहा है कि हम लोगों ने बहुत ज़्यादा प्रिपेयर कर लिया, बहुत ज़्यादा प्रिपेयर कर लिया, अब एग्ज़ाम होना चाहिए, और वो पढ़ाई करने का मन नहीं कर रहा। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम लोग टाइम पास करने लगते, भूल जाते कि पढ़ाई करना है। और कोविड कंडीशन के दौरान ये लॉकडाउन भी है, तो लॉकडाउन के कारण सारे पेरेंट्स, सारे रिश्तेदार घर ही में हैं, तो उनको भी लगता कि बच्चे क्या दिन भर पढ़ाई करते रहेंगे, जाने दो, सोने दो, उनको करने दो, थोड़ी बातें करने दो, थोड़ा एंटरटेनमेंट। तो भी बात नहीं कर रहे कि भाई पढ़ाई करना चाहिए, और उनको भी ऐसा लग रहा है कि ये क्या कंडीशन है। उन्होंने भी पहली बार देखा जिंदगी में, किसी की जिंदगी में ये दौर नहीं आया था, सभी की जिंदगी में पहली बार ये कंडीशन आ गई। सो एवरीवन इज फीलिंग इन अ डिफरेंट वे। स्टूडेंट्स के बारे में अलग है, पेरेंट्स के बारे में अलग है, टीचर्स के बारे में अलग है, बट बीइंग अ ह्यूमन बीइंग, बीइंग अ स्टेबल मेंटालिटी, हमें इसके ये कंडीशन को अपॉर्चुनिटी में बदलना है। ठीक है, मैं आपको बोलता हूं कि कुछ स्टूडेंट को ऐसा लगता होगा कि यस मेरा मन पढ़ाई में नहीं लग रहा, मंजूर है। कुछ लोगों को ऐसा लगता होगा कि मुझे नींद ज्यादा आ रही, मंजूर है। कुछ लोगों को ऐसा लगता होगा कि मैंने पढ़ाई करने में जब मैं बैठ गया तो मेरा मूड नहीं लग रहा, ज्यादा देर तक नहीं लग रहा। ठीक है, ये सब कंडीशन जीरो कंडीशन है। अगर आपको ये बनना है कि किसी इंसान का पूरा जिंदगी आपके ऊपर डिपेंड है, तो उस फील्ड में जाने की अगर आपकी इच्छा है, तो आपका जुनून, आपकी ताकत इतनी ज्यादा होनी चाहिए उस गोल के प्रति कि आपको ये सारी कंडीशन निग्लिजिबल लगनी चाहिए। यस वी आर डूइंग टाइम पास, करो, कितना करेंगे, 2 घंटा कर लो, 2 घंटा टाइम पास कर लो। नींद लेनी है, ले लो, कितनी लेनी है। फिर ये सब होने के बाद दूसरा कुछ नहीं, ओनली पढ़ाई। पढ़ाई करते समय अगर आप लोग जस्ट रीडिंग कर रहे, तो किसी भी इंसान को ये रीडिंग मतलब बोर हो जाता, बार 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 वही रीडिंग। सो आप लोग क्या करो, नोट्स निकालो, चार्ट्स बनाओ, इजी वे टू रिमेम्बर, ये बातें सोचो। रिमेम्बर होता है या नहीं उसको रिकॉल करके देखो, कल क्या हमने पढ़ा था, आज पहले दौर में, शुरुआत के दौर में, आज के दिन में जब हम बैठेंगे तो उसको रिकॉल करके देखो कि मेरी कल की जो पढ़ाई थी ये ऐसा ऐसा मैंने किया था, फिजिक्स का ये किया था, केमिस्ट्री का ये किया था, बायो का ये किया था, ये टॉपिक मैंने किया था, इसके इतने क्वेश्चन सॉल्व किए थे, और ये मैंने पढ़ा। तो वो मेरी रिकॉल करने का पहला काम। उसके बाद सिलेक्टेड टॉपिक जो आप लोग कर रहे, 71 डेज अभी कम हो गए, जैसे कि आज के डेट में अगर हमने देखा तो 4-5 दिन कम हो गए। ये 4 दिन कम करके भी हमारे पास 65 डेज तो आराम से है। 65 डेज का अगर प्लानिंग करेंगे हम लोग, तो एवरी डे अगर एक टॉपिक किया आप लोगों ने, एक टॉपिक किया, एक से ज्यादा ही करेंगे आप लोग, तो भी हमारा सिलेबस कवर हो जाता। इट मीन्स जो लोग नील थे वो भी लोग रेंज में आ जाते। क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ स्टूडेंट, कुछ लोग ऐसा सोच रहे कि यस चलो आप पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, तो ऑटोमेटिकली पीछे जा रहे, गए वो कंपटीशन से धीरे धीरे दूर चले जा रहे। और जो लोग लग के रहे हैं उनको ऐसा लग रहा है कि अब मैं कंपटीशन में पहले दौर में अगर ये
मई के पहले वीक में एग्जाम हो जाता था तो मैं कंपटीशन में नहीं था। अब मुझे चांस मिल गया, मुझे कंपटीशन में रहना है। और जो लोग मई में कंपटीशन में थे, शायद उनमें से कुछ लोग अब कम या लूज हो गए पढ़ाई में, बिकॉज उनको ये कंडीशन अनएक्सपेक्टेड है। उनको ऐसा लग रहा है कि ये कंडीशन में क्या करे और पढ़ाई करके क्या फायदा है, ऐसा भी उनका माइंड हो रहा है। घर में भी कुछ अनबन होती रहती है, कुछ डिसअपॉइंटमेंट होते रहता है, तो उसके कारण भी पढ़ाई नहीं होता। लेकिन जिन लोगों के माइंड में है कि यस आई वांट टू बी अ डॉक्टर ओनली, नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर यू। जिन लोगों को 4 सब्जेक्ट हम लोग पढ़ते इन द बिगिनिंग, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, जिनका टर्निंग और जिनको अच्छा लगता बायोलॉजी पढ़ना, ह्यूमन बीइंग का इंटरनल बॉडी स्ट्रक्चर, फिजियोलॉजी, एवरी एस्पेक्ट, डिसीजेस है, ये सारी बातें पढ़ते समय आपका अगर इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है उसमें, तो नथिंग, यू आर ओनली अ डॉक्टर। आप लोग ओनली डॉक्टरी के लिए बने हुए हैं। तो फिर इतना अच्छा फील्ड, इतना अच्छा आपका बनावट है बॉडी का कि यस यू आर अंडरस्टैंडिंग बायोलॉजी वेरी नाइसली। सो व्हाट यू आर डूइंग, फॉरगेट ऑल द वरीज, स्टार्ट very energetically and show that you are only and only a doctor. कोविड-19 की वजह से जो डेट्स चेंज हो रही है वो हमारे हाथ में नहीं है। वो हमारी जान बचाने के लिए डेट्स एक्सपोज नहीं, एक्सटेंड हो रही। लेकिन आज भी अगर एग्जाम होता है तो आई एम श्योर कि आप में से किसी को 100% मार्क्स नहीं मिलेंगे। आर यू श्योर कि आप लोगों को बायो में 350 के ऊपर मार्क्स मिलेंगे, जो भी स्टूडेंट्स है? इतनी आपकी प्रिपरेशन नहीं, फिर व्हाई यू आर हैविंग सच थिंग्स इन योर माइंड कि नो एग्जाम जल्दी होना चाहिए, क्यों इसको पोस्टपोन किया, फिर जान पर आ रहा पढ़ाई करना। नो, यू हैव टू प्रिपेयर बिकॉज यू आर लैगिंग बिहाइंड। तो आपको प्रिपेयर करना है, आपकी जो खामियां हैं, जो कमियां हैं, उसको रिकवर करना है, उसको वॉश आउट करना है और प्रॉपर कंडीशन में। फिजिक्स के बारे में, केमिस्ट्री के बारे में आपके जो डाउट्स है, जो प्रिपरेशन लैगिंग है, उसको कंडीशन में लाना है। दिस इज द अपॉर्चुनिटी फॉर यू एंड से थैंक यू टू कोविड-19 इवन बिकॉज इट इज प्रोवाइडिंग यू अपॉर्चुनिटी। सो हिम्मत मत हारिए, अपनी कोशिश जारी रखिए, और जो कोशिश है वो कोशिश सही तरीके से होनी चाहिए। ठीक है, आपने जो सपना देखा वो सपना सोते समय देखने की चीज नहीं है। वो सपना है कि जिसको जागते जागते पूरा करना है। कलाम साहब का स्टेटमेंट है, सपने वो नहीं होते कि जो नींद में देखे जाते, सपने वो होते हैं जिनको पूरा करने के लिए नींद हराम हो जाती है, हमारी नींद खोनी पड़ती। सो ये कहावत होती है अच्छे काम करने वालों की। निगेटिविटी में पॉजिटिविटी फाइंड आउट करने वाला जो इंसान है वो सक्सेसफुल होता है। एंड आई नो दैट कि आप लोग सक्सेस होने वाले हैं। ये जो वीडियो है ये रिलेटेड टू सम सर्कमस्टेंसेस ऑफ दिस कोविड कंडीशन। एक सीरीज में आपके सामने ला रहा हूँ वीडियो की, जिसके अंदर आपके कुछ डाउट्स, कुछ बातें क्लियर हो जाएंगी और आप हमेशा मोटिवेट होते रहेंगे। चलिए, तो सारी बातें भूल के हमारे टारगेट के आगे हम लोग काम करते हैं।